नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गट हेल्थ, मतलब आपकी आंत जो है उसका आरोग्य, सेक्सुअल पावर, इरेक्शन, एनल सेक्स, इसका क्या संबंध है, इसके पीछे असली साइंस क्या है, ये हम बात करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी आंतें मतलब गट आपकी सेक्सुअल शक्ति, स्टेमिना और इरेक्शन क्वालिटी से सीधा जुड़ी होती है। अगर गट खराब है, पेट खराब है, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म मतलब रासायनिक प्रक्रिया, ब्लड फ्लो, हार्मोन्स, मूड सभी में गड़बड़ हो जाती है और यह सब सीधा असर डालता है सेक्सुअल परफॉर्मेंस के ऊपर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइंटिफिक तरीके से कि भाई गट हेल्थ कैसे सेक्सुअल फंक्शन को बदल देती है। मतलब पेट गड़बड़ है तो सेक्सुअल फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा। रासायनिक प्रक्रिया जो अपने अंदर चलती रहती है और इरेक्शन, इसका गहरा संबंध है मेटाबॉलिज्म का। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन 3 कारण इसमें बड़े माने जाते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए: हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर मतलब डायबिटीज़। और तीनों में एक कॉमन फैक्टर है, वो है गट हेल्थ, अपने पेट का आरोग्य। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अच्छी फाइबर रिच डाइट, अच्छा गट माइक्रोबियोम, कंट्रोल ब्लड शुगर, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल सीधे तौर पर इरेक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। क्यों? कि गट मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल सेंटर से पाचन क्रिया का संबंध आता है। और जब गट ठीक नहीं है, रासायनिक प्रक्रिया जो अंदर की है वो असंतुलित होती है, तो फिर होता क्या है कि ब्लड वेसल्स में स्टिफनेस आता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इरेक्शन कमजोर होता है। और जब गट हील होता है तो मेटाबॉलिज्म खुद ठीक हो जाता है, सेक्सुअल पावर नेचुरल तरीके से बेहतर हो जाती है। अब इन्फ्लेमेशन जो है वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस का छुपा दुश्मन है, क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक बड़ा कारण है सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन। अंदर की सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन सेक्सुअल परफॉर्मेंस का छुपा हुआ दुश्मन है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक बहुत बड़ा कारण है सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन। और 70% इम्यून सिस्टम रहता है अपने गट में। तो जब गट खराब है, गट लाइनिंग से साइटोकाइनेज निकलते हैं और पूरे शरीर में फिर इन्फ्लेमेशन फैलता है। ब्लड वेसल जो है वो छोटे होने लगते हैं, पेनिस में ब्लड फ्लो कम जाता है, इरेक्शन कमजोर होता है। मतलब रियल टाइम में गट इन्फ्लेमेशन मतलब गट में सूजन और सेक्सुअल फंक्शन का लिंक है, ऐसा अपने को दिखता है। फिर हम बात करेंगे स्ट्रेस, तनाव, एंग्जाइटी, चिंता और ब्रेन, गट और सेक्स, इसका क्या संबंध है, इसका एक्सेस क्या है। सेक्सुअल परफॉर्मेंस सिर्फ फिजिकल नहीं है, इमोशनल भी है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन इरेक्शन के लिए क्या चाहिए? इरेक्शन के लिए चाहिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन। अगर गट खराब है तो स्ट्रेस ज़्यादा होता है, एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, सेक्सुअल अराउजल कम होता है और इरेक्शन अनस्टेबल होता है। मतलब पूरा गट के ऊपर है, पेट के ऊपर बहुत सारा डिपेंड है। गट और टेस्टोस्टेरॉन मेटाबॉलिज्म का भी बहुत संबंध है। यदि गट खराब है तो टेस्टोस्टेरॉन का भी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। एक स्टडी में 100 पुरुष देखे गए जिनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था। जब उनकी गट रिपोर्ट देखी गई तो उनमें हेल्दी पुरुषों के तुलना में गट डाइवर्सिटी कम निकली। मतलब गट हेल्थ उठती है तो हार्मोन्स और सेक्सुअल परफॉर्मेंस दोनों उठते हैं। तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए गट हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर अब देखिए कि सप्लीमेंट्स मदद करते हैं इसके लिए। कुछ सप्लीमेंट हम लेते हैं तो जैसे जिंक है। फिर हम यदि ऐसा करते हैं कि भाई गट बैरियर रिपेयर करते हैं तो टेस्टोस्टेरॉन सपोर्ट लेते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। मैग्नीशियम लेते हैं क्योंकि मैग्नीशियम स्ट्रेस में मदद करता है, बाउल हैबिट्स ठीक हो जाती है और पेल्विक टेंशन यदि हम कम करते हैं तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। मगर अननेसेसरी सप्लीमेंट्स लिए तो भी फ़ायदा नहीं है। तो ऑप्टिमल सप्लीमेंट्स लेना गट हेल्थ के लिए अच्छा है और सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है। अब हम आते हैं अल्कोहल, स्मोकिंग, मैरिजुआना और गट डैमेज। अल्कोहल का अगर हैंगओवर आता है 100% गट डैमेज हुआ है समझ के चलो। अल्कोहल बढ़ता है तो फिर गट में इन्फ्लेमेशन हो सकता है और गट इन्फ्लेम हो गया तो पुअर इरेक्शन होता है। वैसे अल्कोहल जो लेते हैं उनके स्लीप भी है, नींद वो भी ठीक नहीं होती है, डिस्टर्ब रहती है। और मैरिजुआना यदि आप लॉन्ग टर्म लेते हैं
तो उससे ब्रेन का श्रिंकेज होता है। तो शराब और मैरिजुआना डायरेक्ट गट के ऊपर असर करते हैं और सेक्स के ऊपर असर करते हैं। अभी हम देखेंगे कि लंबे समय पर टॉयलेट में बैठना फ़ोन लेकर कितना घातक है। जो लोग लंबे समय में टॉयलेट पे बैठते हैं फ़ोन लेकर, तो उनका सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हुआ, ऐसा स्टडीज़ में मालूम है। 5 से 7 मिनट बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा समय तक टॉयलेट में बैठना वो भी डायरेक्टली सेक्सुअल परफॉर्मेंस को हैम्पर करता है। अब हम बात करेंगे एनल सेक्स की, हेल्थ एंड सेफ्टी टिप्स। अगर कपल एनल सेक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यह मेडिकली सेफ है तभी जब कम्युनिकेशन क्लियर है, फोरप्ले एडिक्वेट है, लुब्रिकेशन बहुत ज़्यादा है और स्लोली आप इंसर्ट कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। और अगर ब्लीडिंग हो तो फिर नहीं करना है। आप यदि फाइबर बनाते हैं, स्टूल सॉफ्टनर लेते हैं तो वो फ़ायदेशीर होते हैं। तो अपनी आज जो है पेट वो मास्टर स्विच है। जब गट हील है तो मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा, हार्मोन्स में बैलेंस होगा, स्ट्रेस कंट्रोल होगा, ब्लड फ्लो स्टेबलाइज होगा और सेक्सुअल फंक्शन नेचुरली अपग्रेड हो जाता है। तो गट ठीक करो, पेट ठीक करो, सेक्स लाइफ खुद ठीक हो जाएगा। अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब टाइटनेस नहीं आना, अर्ली इजैकुलेशन मतलब जल्दी निकल जाना, या सेक्सुअल परफॉर्मेंस, यह समस्या का साइंटिफिक और सेफ सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैं आपके मदद के लिए तैयार हूँ। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन चलते हैं। अधिक जानकारी यदि चाहिए तो डेफिनेटली आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।